धन्य शाम। फिर हम प्रभु के वचन के इर्द गिर्द इकट्ठे हुए और पवित्र आत्मा धन्य सहायक हमारी सहायता करे कि आज जो उद्धार के बारे में और हम आगे देखना जा रहे हैं वो हमारे अंदर प्रकाश बने, हमारे अंदर इस उद्धार के बारे में और हमें गंभीर करे। जैसे पिछली बार भी मैंने कहा था कि वचन के अंदर ऐसा कोई खास शिक्षा नहीं, डॉक्ट्रिन नहीं है, उपदेश नहीं है, चेतावनी नहीं है, पर अपने आप में ये वचन मैं जहाँ तक समझता हूँ, जैसा मैं भी अपने अंदर इस बात को अनुभव किया, क्या खूब मोहब्बत है जैसे अभी अपन ने यार, क्या अद्भुत बेजोड़ उद्धार है। अभी अपन ने यकृत उसमें यह पढ़ा है ना, तो ये बड़ा अनोखा अद्वितीय उद्धार है, ये बड़ा जटिल उद्धार भी है और इसका दूरगामी और बहुव्यापी इसके परिणाम है। कितना उसका विस्तार है उद्धार का। जब ये हमको कुछ धीरे धीरे जैसे पढ़ते हैं प्रभु के जीवन में समझ में आता है, तो बहुत सी बातों में ये परमेश्वर का अद्भुत प्रेम जो है, मोहब्बत जो है, जो हम परमेश्वर के इस उद्धार जो उसने तैयार किया अपने पुत्र में, वो प्रेम जो है वो हमको विवश करता है कि हम प्रभु के पीछे उसकी आज्ञाकारिता में, उसकी धार्मिकता, उसकी पवित्रता में, उसके साथ उसके पीछे चलें। फिर हमें ज़रूरत नहीं फिर और बहुत कुछ सिखाने की, अपने आप हमारा दिल करेगा कौन सा जीवन हमारे ठीक नहीं है, कौन सी चीज़ें हमारे जीवन में ठीक है, कौन सी चीज़ प्रभु पसंद करता है, कौन सी चीज़ प्रभु पसंद नहीं करता है। अपने आप ही ये चीज़ होगी। मैं पिछले बार में जो शेयर किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज करके आगे बढ़ूँगा। मेरे साथ आप निकालें एक्स, पिछली बार भी हमने इसी पद से देखा था। एक्स प्रेरितों के काम, दूसरा अध्याय 36, 31 और 22 पर। 36, 31 और 22। अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। पिछले संडे वो जो गीत हमारे सामने गा रहे थे, मेरे सामने आया, जिसमें कि प्रभु यीशु मसीह एक लाइन, और ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा ही ये करीब होनी चाहिए प्रभु यीशु मसीह। कभी कभी यीशु मसीह आया, कभी प्रभु मसीह आया, कभी मसीह यीशु आया है, और हर जगह जैसा भी आया उसके पीछे पवित्र आत्मा का कुछ विचार है। आज हमारे सामने ये तीनों है चीज, और क्या है, जिस यीशु को, यीशु नासरी जो एक मनुष्य था, इसी में हमने पिछले बार पढ़ा था, 21 पद में निकालेंगे नहीं, एक मनुष्य था और उसी को तुमने क्रूस पर चढ़ाया, फिर उसको परमेश्वर ने प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। प्रभु यीशु मसीह, यीशु मरियम को कहा था तू उसका नाम यीशु रखना, स्वर्गदूत ने आके बताया था तू एक गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। एक शमौन बहुत समय से जो राह देख रहा था, लूका रचित सुसमाचार और हम पढ़ते हैं, जब वो बालक यीशु को अपने हाथ में लेकर देखता है, बहुत उम्र वाला था, और कहता है मैंने अपने उद्धार को देख लिया, अब अपने दास को शांति से विदा कर, यानी उसका टाइम आ गया, उद्धार को देख लिया। मैं और आप अब आज के शाम प्रभु करे, अब पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, इस उद्धार को हम देखें और समझें है क्या, जिसके बारे में मैंने कहा अद्वितीय है, बेजोड़ है और बहुत ही मजबूत है और अनंतकालीन है, जिसका दायरा सिर्फ इतना ही नहीं है पापों की क्षमा मिल जाए, रोगों से चंगाई मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, और शायद आगे बढ़ कर के चलो प्रभु के राज में हम चले जाएंगे, आएगा हमें ले जाएगा
अब ये सारी चीज़ें तो बहुत पीछे छूट गई, आगे का हमें देखना है। तो ये उद्धार के बारे में, यीशु जो उद्धार है, हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम को लेकर आपके चरणों में आते हैं। आपने हमको एक मनुष्य दिया, और वो मनुष्य आपके मन का पसंद मनुष्य था। देह देकर तैयार करके भेजा था आपने उसको। और प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं उसे यीशु को आपने प्रभु भी ठहराया, मसीह। और वही यीशु जो है, जब वो आया स्वर्ग छोड़ के अपनी ईश्वरीय सामर्थ्य, योग्यता को, और यहाँ तक कि आपके स्वभाव को भी वो छोड़ करके आया। पूरी तौर से वो मनुष्य बना, मनुष्य स्वभाव लेकर आया। कोई भी प्रभु यीशु जो है आया, खाली होके आया, ईश्वरीय सामर्थ्य लेकर नहीं आया, पर जब बपतिस्मा लेकर निकला वो, तब उसको अभिषेक मिला पवित्र आत्मा का। आज प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, हम सब यहाँ जितने बैठे हैं आपके वचन को समझना चाहते हैं, आपके अद्भुत अनोखे प्रेम को जानना चाहते हैं। प्रभु, हमारी सहायता के लिए हमें अभिषेक दीजिए, वही अभिषेक जो आपने अपने पुत्र का किया। बल्कि हम तो ये कि हम धन्यवाद देते हैं कि वो अभिषेक हमें मिल चुका है, और उस अभिषेक के ही ऊपर हम टिकाव लेते हैं। वो अभिषेक आज हमें सिखाए, बताए प्रभु। और इसलिए हम प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सहायता करें। तो विनती सुने, धन्यवाद ग्रहण करें, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मैं जब देख रहा था, पद जरा 31 को भी देखें। पद 31 क्या लिखा है? उसने उन्हार को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। ये एक उद्धार, ऐसा उद्धार है जो बहुत ही मजबूत उद्धार है, संपूर्ण उद्धार है, और ये अनंतकालीन उद्धार है। ये वो उद्धार है जो कभी यीशु के बारे में कहा उसकी देह सड़ने नहीं पाई, करप्शन नहीं है उसमें। और मैं इन दिनों में पिछले कुछ वचनों को देख रहा था, खास तौर से मैं वो टैबरनेकल के वचनों के ऊपर चल रहा हूँ। अब मैं सोचता हूँ आप भी कभी कभी देखते होंगे, और मैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ। प्रभु के दास ने जो यहाँ पर 10-11 कुछ वचन दिए थे टैबरनेकल, तंबू के ऊपर, तो उसमें तारीख 14-10-21, तारीख 21-10-21, तारीख 5-11-21 और 7-10-21, इन 4 थर्सडेज को जो पीतल का विचार आया है उस पर मेरा ध्यान गया। और हमें बताया गया था वचन के अंदर कि पीतल जो है वो नॉन कॉरेसिव है, उसमें जंग नहीं लगता, खतता नहीं है, और वो बहुत समय ड्यूरेबल है, कभी भी खतता नहीं या जंग नहीं लगता, नॉन कॉरेसिव है। यूं कहे कि प्रभु यीशु मसीह की देह सड़ने नहीं पाई। आज मेरे और आपके लिए पिता के दाहिने एक ऐसा मनुष्य बैठा है जिसकी देह सड़ने नहीं पाई। ये वो पीतल है जो मजबूत है, जिसका बस बलिदान का आधार मजबूत है। बबूल की लकड़ी और उस वेदी जो बनाई गई थी, और हमने इस चीज़ को देखा था 14-10-21 को जब प्रभु दास ने वचन दिया था। वो वेदी जो थी बबूल की, वो एक पीतल की ऐसा एक सॉकेट के अंदर रखी गई थी। क्यों? एक मजबूत आधार, उस बलिदान का एक मजबूत आधार था वो पीतल। तो पीतल मतलब यह है हमारा बलिदान, यीशु मसीह का जो बलिदान है, उद्धार है, वो एक मजबूत आधार पर है, और वह है पीतल। और पीतल के अंदर कई गुण हैं। पीतल जो था वो वहाँ पर हौदी रहती थी पीतल की, और हम सुने थे वचन में कि वो इतना अद्भुत रीति से बनाई जाती है, उसमें आप आईने में उतना साफ नहीं दिखेगा जितना उसमें आप देख रहे हैं। कहाँ पर गंदगी है, कहाँ पर क्या है, वचन आईना है, ताकि हम वचन के अंदर अपने कहाँ गलती है, कहाँ अशुद्धता है, अपवित्रता है, गंदगी को हम देखें। और इस तरह से ये पीतल का ये विचार है। और पीतल जो है न्याय को भी बतलाता है। पीतल जो है वो न्याय को बताता है। कभी ना बदलने वाले ईश्वर की ओर इशारा करता है वो।
ये सदा काल अनंतकालीन है। तो ये मैं अभी इन दिनों में उन वचनों को फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जब मैं रिवाइज कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो और भी कुछ चीज़ें समझ में आ रही। कई बार आप किसी वचन को रिवाइज करेंगे तो आप यहाँ बैठ के कुछ समझे, उसी वचन के अंदर आपको कुछ और समझ में आएगा। तो अच्छा होता है पिछले वचनों को हम रिवाइज करें, दोहराएं। तो मैं यहाँ पर अब इस बात को लाने जा रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह, पिछली बार हमने देखा वो स्त्री का वंश, उत्पत्ति 3:15 को हम निकालें। वो स्त्री का वंश, कुंवारी मरियम से ही उसको जन्म लेना क्यों आवश्यक था, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, पढ़ दें उत्पत्ति 3:15। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। सिर को तू कुचल डालेगा, यीशु मसीह के बारे में। और शैतान एड़ी को क्या करेगा? डसेगा। तो स्त्री का वंश। और आगे जाकर के मरियम, वहां पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म मरियम के अंदर पवित्र आत्मा के अभिषेक में, वचन जो अविनाशी बीज, अब और उसको पढ़ते हैं, निकाले नहीं, पिछली बार देखा, नोट कर लें आप। पहला पत्रस 1:23 पर अविनाशी बीज है, वचन जो सदा ठहरने वाला है, अविनाशी है, कभी खत्म नहीं होगा। पवित्र आत्मा के अभिषेक में मरियम के गर्भ में, यह गर्भ धारण जो हुआ अविनाशी बीज से, किसी मनुष्य की सहायता से नहीं। इसलिए यीशु मसीह का कोई सांसारिक पिता नहीं था। यूसुफ को जरूर कहते थे कि वो यीशु का पिता है, पर अब कहना पड़ा। परंतु यहाँ पर मरियम, कुंवारी मरियम से जन्म लिया। और इसलिए वंशावली जो मत्ती के पहले अध्याय में है, हम पढ़ते जाते हैं इब्राहिम का वंश और उसका ये और उसका ये पुत्र, ये इससे ये उत्पन्न हुआ, ये इससे उत्पन्न हुआ, और आखिर में जाके मरियम से यीशु उत्पन्न हुआ। यूसुफ से नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब अविनाशी बीज बन करके माँ मरियम के गर्भ में आए, तो उनके अंदर पवित्र लहू था, परमेश्वर का लहू था। मनुष्य की सहायता से आते तो फिर उनके अंदर वो पवित्र लहू नहीं होता, तो बात सारी कहानी खत्म हो गई होती। और इसलिए वो पवित्र लहू था जो प्रभु यीशु मसीह के शरीर में। और मैंने बताया था, मेडिकल साइंस ये बतलाता है कि बालक जो बच्चा जो है माँ के पेट में अपना ब्लड खुद बनाता है। तो यीशु मसीह ने अपना ब्लड खुद बनाया, बढ़ते गया, अपना उनके अंदर ब्लड बढ़ता गया। जरूर है पोषण माँ से मिला, पर ब्लड जो खुद उन्होंने बनाया। प्रभु यीशु मसीह पाप रहित मेमना बनना था उनको, इसलिए उनका लहू भी पवित्र लहू था। और वही लहू जो है वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए जरूरी था। पापों के लिए बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। यही वो लहू है जिसके बहाने से हमारे पापों की क्षमा हमको मिली, क्योंकि ये लहू जो है अद्भुत और अनोखा लहू है, सामर्थी लहू है। तो ये वंश प्रभु यीशु मसीह, आज इस बात को बार बार अपने माइंड में बैठाएं, रखें। पिता के दाहिने बैठा, हमने पद 33 में पढ़े, 2:33, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा दी गई थी, उसने उंडेल दिया कि जो तुम देखते हो सुनते हो। परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर अपने दाहिने बिठाया उसको पिता ने। मेरे और आपके लिए पिता के दाहिने, परमेश्वर के दाहिने एक मनुष्य बैठा है, और वो मनुष्य प्रभु भी है और मसीह भी है। पर सबसे पहले सन ऑफ मैन, और जब पृथ्वी में आया, शैतान ने एड़ी चोटी एक लगा दिया उसको, बार बार यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। बार बार परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसको रिफ्यूज किया। नो, मैं परमेश्वर का पुत्र अभी इस हैसियत में नहीं हूं, मैं मनुष्य का पुत्र हैसियत से आया हूं। मैंने ईश्वरीय सामर्थ को छोड़ के आया हूं,
और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो सुसमाचारीय सेवा शुरू की, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को टांगे दी, मुर्दों को जिलाया, आंधी तूफानों को थामा, ईश्वरीय सामर्थ्य में 29 साल तक नहीं किया। जब बपतिस्मा लेके आया, लूका 2 अध्याय 3 अध्याय 4 अध्याय 3 और 4 में आप पढ़ना, जब वो 30 साल का हुआ तो बपतिस्मा लेकर जब ऊपर आया तो पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उतरा। ये अभिषेक था जिसको वो बोलता है लूका के 6 या 7 अध्याय में कि प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है, मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं और अंधों को आंखें दूं, लंगड़ों को टांगे दूं। यीशु मसीह ने जो कुछ भी आश्चर्य कर्म किए वो अपनी सामर्थ्य में किए। वो सिद्ध मनुष्य था, ईश्वरी सामर्थ्य में नहीं किया उन्होंने। वो अभिषेक जो मिला, मैं और आप भी इस बात को अच्छे से दिमाग बिठा लें, मैं और आप इस पृथ्वी पर जीवन की यात्रा में जो कुछ भी कर रहे हैं और जो कुछ भी सह रहे हैं, जिस प्रकार की परिस्थितियों में जा रहे हैं, वो हम ईश्वरीय सामर्थ्य अभिषेक के रूप में, जो पवित्र आत्मा के अभिषेक के रूप में है, उसमें जा रहे हैं। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक यीशु का हुआ, उसमें मेरा, उस पवित्र में तुम्हारा भी अभिषेक हुआ है। हम पढ़ते हुए रहे, उस पवित्र में तुम्हारा भी अभिषेक हुआ है। तो मैं और आप अपने जीवन के हर परिस्थिति उतार चढ़ाव में उस पवित्र आत्मा के अभिषेक में और उसकी सामर्थ्य में हम चलते हैं। और यही वास्तव में कहा जाए परमेश्वर का एक नया अद्भुत तरीका था अपनी ईश्वरीय सामर्थ्य को अपने पुत्र के अंदर और हमारे अंदर डिस्प्ले करने का, अभिषेक। और इसलिए यह अभिषेक ही हमको सिखाता है। हम पहला तीमुथियुस में पढ़ते हैं, अभिषेक हमको क्या करता है, सिखाता है। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, नोट कर लें आप, इब्रानी 2:14, तो जबकि लड़के वाले मांस और लहू के भागी हैं, वो भी हमारे साथ एक हो गया, हमारी समानता में हो गया। मांस और लहू के भागी, मेरे पास और आपके पास मांस है, लहू है, उसके पास भी मांस और लहू था। फर्क इतना था, मेरा और आपके लहू में पतन है, फॉलन नेचर है, उसके लहू में फॉलन नेचर, पाप नहीं था, पर उसने मृत्यु पर शक्ति पाई अपनी मृत्यु के द्वारा। हम ये 2:14 में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर देह लेकर के क्यों आए? फिर उनको परमेश्वर चाहता तो अदन के बगीचे में उस आदम ने पाप कर दिया, तो उसको अलग करके कहता मैं दूसरा आदम बना लेता हूं और मैं दूसरा आदम के द्वारा अपने पर्पस को पूरा करूंगा। नहीं, परमेश्वर अपने विचार और योजना में पक्का है, वो बदलता नहीं, ना बदलने वाला परमेश्वर, पीतल है वो। और जब उसने देखा, मालूम था उसको एक चीज, उसके माइंड में एक दूरगामी योजना थी, बहुत ही अद्भुत योजना थी। इसको हम आज कोशिश करेंगे देखने की। तो ये मनुष्य ही है जो शैतान को हरा सकता है। किस रूप में? मनुष्य के। परमेश्वर का पुत्र यीशु मनुष्य का पुत्र बनकर ही शैतान को हराने के लिए समर्थ था। शैतान जो है वो किस बात के पीछे था? अधिकार। क्योंकि प्रभु यीशु के लिए भी मार बहस चलती थी, तू ये किस अधिकार से काम करता है? तो इसको किसने ये अधिकार दिया? अधिकार की लड़ाई थी। पर प्रभु यीशु मसीह ने भी वहां पर अधिकार की लड़ाई में अपने आप को आगे नहीं किया। बस इतना, वो शैतान के अधिकार को तोड़ना चाहता था। कैसे? देह लेकर के आदम को मिट्टी से रचा, जीवन का श्वास फूका, जीवता प्राणी बन गया, देह बन गई उसकी देह, और उसको जीवन के वृक्ष का फल खाने का अधिकार दिया। अधिकार दिया, सारी पृथ्वी का वो किंग अधिकार दिया। शैतान के विचार में, योजना में, उस जीवन के वृक्ष के फल के लिए वो बहुत पीछे था। उसके ऊपर उसका ध्यान था, काश ये वृक्ष के ऊपर मेरा अधिकार हो जाए, तब तो फिर मैं वाह वाह। तब देखता है उसके, मेरे पास तो देह नहीं है। अगर उसने आदम को बहकाया कि तू इस फल को खा ले, हवा को पहले फिर आदम को, खुद क्यों नहीं खा लिया? क्योंकि उसके पास देह नहीं थी, सर्प बनकर आया था। अगर देह होती तो फिर खा लेता वो। तो इसलिए उसने आदम को बहलाया, बहकाया और उसको अपने कदमों पर झुका दिया। आदम ने क्या किया? अपना अधिकार उसको दे दिया।
किसी परसेंटेज में जीवन के वृक्ष के ऊपर अधिकार उसका होने ही वाला था। पर परमेश्वर ने क्या किया? अदन के बगीचे से आदम को हवा को बाहर कर दिया, ज्वाला में तलवार ठहरा दी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि शैतान अब कोई नया नाटक करे, कोई ड्रामा करे, कोई उपाय निकाले, कोई युक्ति निकाले और इस जीवन के वृक्ष के ऊपर अपना वो पंजा बढ़ाए। यहां पर यह अधिकार की लड़ाई थी। अब परमेश्वर को एक मनुष्य ये था जो देह लेकर आए और देह में ही होकर प्रभु यीशु मसीह, यीशु जो है शैतान का सामना कर सकता था, अंतिम आदम। अब किस तरह से परमेश्वर प्रवेश किया इस पृथ्वी पर? परमेश्वर ने अधिकार पाने के लिए, जो आदम ने खोया उसको वापस लौटाने के लिए वाचाओं के माध्यम से उसने प्रवेश पाया, पदार्पण किया। ये परमेश्वर के योजना में, अनंतकालीन योजना में था। उसने इब्राहिम के साथ वाचा बांधी। आप जल्दी जल्दी निकालें, आप निकालें इब्राहिम। पहले अच्छा नूह का देख लें। नूह का उत्पत्ति 6:18 जल्दी जल्दी निकाल के पढ़ लें। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। अच्छा, 9 अध्याय के 8-12 में भी था। 9 अध्याय। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ। वंश, हाँ, पढ़ते देखते जाइए, आ रही वही चीज। हाँ, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग हैं, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब वनले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं। हाँ। और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे। ये वाचा परमेश्वर ने इन सब से भी बांधी। वाचा के माध्यम से परमेश्वर अब अपने कार्य को, योजना को आगे बढ़ा रहा है। अब हम निकालेंगे नहीं। नूह के बारे में हो गया, इब्राहिम का भी हम देखते हैं। इसहाक, याकूब के संग वाचा बांधी, दाऊद के संग वाचा बांधी और अंत में वंश की बात आ रही है, क्योंकि सब के लिए वंश वंश वंश। यीशु का वंश, वाचा। यीशु उत्तम वाचा का जामिन ठहरा है। यानी जामिन क्या बोलेंगे उसको? उत्तम वाचा का जामिन ठहरा है। हाँ, तो यीशु का वंश, यीशु का वंश कहा है? यशायाह 53 में मिलेगा। तू जच्चा की सी पीड़ा उठा करके दुख उठाएगा और अपने वंश को देखेगा। यशायाह 53 मैं बोलता जा रहा हूं, आप प्लीज इसको पढ़ना। वंश की बात आ रही यीशु के लिए। तो दुख उठा करके, प्राणों का दुख उठा करके या जच्चा किसी पीड़ा सहकर तू अपना वंश देखेगा, यीशु का वंश। अब इब्राहिम के वंश की बात करें, देखें 15 अध्याय इब्राहिम के वंश के बारे में क्या। ये इब्राहिम के साथ जो वाचा बांधी, ये सारी वाचाओं के ऊपर थी। यानी सबसे प्रथम नंबर पे ये वाचा थी। उत्पत्ति और उसका 15वां अध्याय मैं अभी निकाल के इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे। पहले पद में परमेश्वर पहले उसको आश्वस्त करता, मत डर, और उसको कहता है अब्राहम, तूने तो मुझे संतान नहीं दी। ये वंश की बात आई ना, तो क्या कहता है? नहीं, वंश देने जा रहा हूं तुझे। 99 साल का होने के बाद तुझको एक बेटा होगा और वही वारिस होगा। और फिर उसको क्या कहा जा करके? उसने विश्वास किया इब्राहिम ने, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। अब क्या किया परमेश्वर ने? उसको बाहर लेके आया, नगर के बाहर, वो नगर से, और कहता है अब मैं तुझको एक चीज कहता हूं। 9 पद में 3 वर्ष की एक करोड़, 3 वर्ष की एक बकरी, 3 वर्ष का एक मेढ़ा, एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सारे 5 प्राणियों को 2 टुकड़े कर दे आधा। और जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे
तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे। आगे और भी पीढ़ी पीढ़ी की बात आ रही है। यहाँ पर ये जो 15वां अध्याय है, ये एक बहुत ही खास प्रकार की वाचा की ओर इशारा करते हैं, और आप नोट कर लें इसको। ये है ब्लड कवनेंट, लहू की वाचा। आप इसको जरूर प्लीज पढ़िएगा। निर्गमन 24 अध्याय 8 पर 24:8 और इब्रानी 9:20, इब्रानी 9:20 लहू की वाचा। प्रभु यीशु मसीह ने खुद 1 कुरिन्थ 11 अध्याय में कहा, कटोरा लेकर क्या बोला, ये कटोरा मेरे लहू में क्या है, नई वाचा है। देखा, यीशु उत्तम वाचा का जामिन ठहराई है। तो ये सारी वाचाओं के ऊपर का वाचा है, यीशु के वंश के लिए उत्तम वाचा है, और ये कहलाता है ब्लड कवरेंट। हमको मालूम है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, देख लिया, लहू में जीवन है, हमको मालूम है। इसका मतलब यह है कि वो लहू जो प्रभु यीशु, अब हम बार बार यीशु शब्द इस्तेमाल करें यहां, जो बहाया उसमें जीवन है। अगर वो सांसारिक पिता से जन्म लेते, शारीरिक पिता से, तो उस लहू में जीवन नहीं था, क्योंकि उसको छोड़ जितने आदम से लेकर इस आज के दिन तक मनुष्य आए, उनके अंदर आदम का लहू है, और वो लहू क्या है, मृत्यु था उसके अंदर। लहू में जीवन भी था उसके, और मृत्यु भी था। पर यीशु के लहू में मृत्यु नहीं है, जीवन ही जीवन है, भरपूर जीवन है। तो इस तरह से यीशु का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ, और यही जरूरी था, क्योंकि परमेश्वर के न्याय में यह चीज इंपॉर्टेंट परमेश्वर ने जन्म मालूम किया, शैतान को मालूम चले कि मैं कितना न्यायी परमेश्वर हूं। आदम बिक गया, परमेश्वर को मालूम है अब कितना भारी दाम इसका मुझे देना पड़े, पर तुम्हारे प्राणों की छुड़ौती भारी है। भारी दाम यीशु मसीह ने दिया। अब उस भारी दाम देने के लिए एक कोर्ट बैठा, मालूम, सर्वोच्च न्यायालय, ब्रह्मांड में एक सुप्रीम कोर्ट, और वहां पर शैतान भी है और परमेश्वर भी है। शैतान बोलता है, पृथ्वी को तूने, एक मनुष्य जो देह लेकर गया था उसको ये उसका अधिकार था, ये वैधानिक उसका प्रवेश था, विधि पूर्वक आदम का, पर अब वो तो पृथ्वी मेरी हो गई, अब बोल क्या करना चाहता है तू। तो परमेश्वर, उसके आगे उसकी बुद्धि क्या है, तो अंधेरी हो गई उसकी बुद्धि, तो परमेश्वर ने उसको बताया नहीं। परंतु ये जो ब्लड कवनेंट है, ये कैसा अद्भुत ये विचार है। अब्राहम और परमेश्वर के बीच में ये लहू की वाचा जो है वो किस प्रकार की, लहू की वाचा क्या, पहले समय, पुराने समय से ये लहू की वाचा जो थी, ये मानी जाती थी, दो जनों के बीच में बनती थी। यहाँ पर 5 जानवर आधे आधे किए गए, 50% 50% जिम्मेवारी इस पक्ष की, 50% जिम्मेवारी इस पक्ष की। जो इसका है वो इसका होगा, जो इसका है इस पक्ष का होगा। जो ये करेगा वो इसको करना है, जो ये करेगा इसको करना है। सलाह लेनी है इसको इससे, इसको इससे, दोनों एक मन होके चलेंगे। अब परमेश्वर शैतान को ये बताना चाहता था कि ये लहू का जो वाचा है, ये मैं पूरा करने में सक्षम तो हूं, परंतु अब्राहम के बारे में शैतान शायद मुस्कुराया होगा, क्या ये सक्षम है इस वाचा को पूरा पूरा पालन करने के लिए। तो परमेश्वर ने क्या किया, इब्राहिम को बोला जा अपने बेटे को बलिदान कर। जब परमेश्वर ने बोला था तू हत्या नहीं करना, तो परमेश्वर ये कैसे कह दिया कि तू अपने बेटे को मार डाल, बलिदान कर दे। अब वो बलिदान किया, जब वो उठाया, अब आपको मालूम है छुरी उठाया, तो क्या पहले ही कह दिया था परमेश्वर उपाय करेगा, ये विश्वास उसकी धार्मिकता गिरा गया। परमेश्वर का नहीं, हाथ नहीं बढ़ा, और वहां पर एक मेढ़ा है, वो परमेश्वर है। सर्वोच्च न्यायालय में
कोर्ट के अंदर ये घोषणा हो गई कि परमेश्वर के ये जो लहू कवनेंट के अंदर ये जो पार्टनर था, ये पार्टनर ये अपने पक्ष में पूरी तौर से पास हो गया। अब परमेश्वर की पारी आई। इब्राहिम ने विश्वास किया और ये विश्वास जो उसका करना है, क्यों परमेश्वर ने उसको धार्मिकता गिना? क्योंकि परमेश्वर के लिए इब्राहिम ने अपने पुत्र को देना आसान कर दिया। अब परमेश्वर ने कहा ऑल राइट इब्राहिम, अब हम दोनों के बीच में 50% का वो था, अब तूने तो अपना भाग पूरा कर दिया, अब मेरा भाग आया, अब मैं अपने भाग को पूरा करूंगा, अपने पुत्र को भेजूंगा और वो वास्तव में अपना बलिदान करेगा। और उस बलिदान के द्वारा मेरा पुत्र जो है, जो देह में आएगा, बलिदान करेगा, ये पृथ्वी के ऊपर वो अपनी विरासत को, अपनी मिरास को, वारिस से वो फिर से ले लेगा। मेरे और आपके लिए धन्यवाद क्या है? अदन के बगीचे के प्रथम आदम के लिए मृत्यु 2 थी, शारीरिक आत्मिक पहले हुई। आत्मिक मृत्यु मतलब आत्मा में नहीं मरा, वो परमेश्वर के साथ की संगति उसकी टूट गई। उसके बाद उसकी शारीरिक मृत्यु हुई। परंतु प्रभु यीशु मसीह के साथ उल्टा हुआ। पहले वो मेरे और आपके लिए शारीरिक मृत्यु में से गया क्रूस के ऊपर, उसके बाद वो आत्मिक मृत्यु में से गया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उसकी आत्मा मरी नहीं, ये नहीं कहना जा रहा हूं मैं। आत्मिक मृत्यु, 2 मृत्यु मेरे और आपके लिए परमेश्वर के विधान में 2 मृत्यु थी, शरीर की भी और आत्मा की भी। परंतु अब प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के कारण मेरे और आपको अगर कहीं शारीरिक मृत्यु आई तो नहीं, तो वो भी नहीं। अगर रैप्चर में हम गए तो वो भी मृत्यु नहीं। और मैं जो बात कहने जा रहा हूं जरा ध्यान से सुनना। अदन के बगीचे के प्रथम आदम के लिए जो पृथ्वी अधिकार में दी गई थी, किंग था, यहां पर वो भौतिक थी ये चीज, पृथ्वी। पर मेरे और आपके लिए 2 मृत्यु में से प्रभु यीशु गया। ये वारिस हम अब न सिर्फ इस पृथ्वी के हैं, पर आने वाले नए आकाश और नई पृथ्वी के भी हैं, जो प्रथम आदम नहीं था। निकोदेमुस को ये चीज प्रभु ने बोली, जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा आत्मा। 3 अध्याय 5 पद और 7 पद यूहन्ना। तो जो शरीर से जन्मा वो शरीर है। मैं और आप शरीर से जन्मे और शरीर, पर मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन पा करके, जीवनदायक आत्मा से हमने जीवन पाया, और मेरे और आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आने से अब मैं और आप नए आकाश और नई पृथ्वी के भी अधिकारी हो गए। डबल हो गया। शैतान के लिए तो और ज्यादा ये परेशानी हो गई। अभी तक तो ये आदम सिर्फ एक ही का अधिकारी था, अब तो दोनों जगह का। वही तो मैं भी चाहता था, ऊपर परमेश्वर के सिंहासन के समान बराबर अपना सिंहासन करूंगा। ये मनुष्य को उठा करके दे रहा वो जगह अपने पुत्र में, ऐसे ही नहीं, अपने पुत्र में। तो ये जो ब्लड कवनेंट है, ये वास्तव में हमको बतलाता है ये वैधानिक प्रवेश। यूहन्ना 10 और 10 में प्रभु यीशु मसीह बोला, वहां पर वो बताता है, एक भेड़शाला की बात करता है। वो कहता है मैं भेड़ों का द्वार हूं। क्या मतलब ये द्वार का? प्रभु यीशु मसीह स्त्री वंश से पैदा हुए, यानी वो एक द्वार था जिससे यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म लेकर के, देह लेकर के आए। ये द्वार, और फिर मेरे और आपके लिए भी वो द्वार बन गए। अब मैं और आप उसके अंदर आत्मिक देह को लेकर उस द्वार के अंदर से गए, तो 2 द्वार हो गए, यानी वो वास्तव में है एक ही द्वार। और भेड़शाला, इस पृथ्वी के अंदर हम जो प्रभु के लोग बचाए जा रहे हैं, हमारी एक भेड़शाला है। छोटे से यूनिट में यहां भी एक भेड़शाला है, और ये भेड़शाला जो है वो प्रभु ने बोला था कि मैं आया हूं कि लोग जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। मैं द्वार हूं, जो मेरे से प्रवेश करते हैं वो सही प्रवेश है। परंतु जो पीछे के चोर और डाकू जो है, उसी 10 अध्याय में आप पढ़ना, चोर और डाकू कहां से आता है? पीछे वाले, शैतान। वो देह लेकर के नहीं आ सकता था, परंतु वो पीछे के दरवाजे ने
प्रथम आदम को अपना उसने मोहरा बनाया और प्रवेश पाने की कोशिश की, पर सफल नहीं हुआ। प्रभु ने, परमेश्वर ने उसको सफल नहीं होने दिया। उसका विधान था विधि सम्मत, देह चाहिए। तो शैतान, तेरे पास देह है, वहां पर लाजवाब हो गया शैतान, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र यीशु ने वो देह हासिल करके और देह में मारा गया और देह में जी उठा वो। और इसलिए मैं और आपके पास एक अधिकार जो पृथ्वी पर का भी है और नया आकाश और नई पृथ्वी पर भी अधिकार है। यीशु मसीह ने दो मृत्यु से, दोहरी मृत्यु, मैं और आप उन दोनों मृत्यु से बच गए। आज प्रथम मृत्यु से भी हमें कोई डर नहीं बात, वो हमारे लिए मृत्यु अब मृत्यु नहीं रही। हमको मृत्यु के भय के मारे जो दासत्व में पड़े थे जिंदगी भर, छुड़ा लिया है। अब एक बहुत ही खास विषय बाद में ला रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने प्राण छोड़े, मैं दो मृत्यु की बात कर रहा हूं, और यशाया 53 के अंदर 9 में दो प्रकार की कब्र है। यशाया 53 और 9 में दो प्रकार की कब्र, और इंग्लिश अनुवाद सारे इंग्लिश बाइबल्स में डेथ्स यानी बहुवचन में, प्लूरल में, कैसे निकाल के देखें वहां पर 53 और 9, यशाया 53 और 9। और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का, खैर दो चीज, कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यानी मतलब यह कब्र भी एक मृत्यु हो चुकी है, कब्र की बात आई यानी, और दूसरी बार जब मृत्यु शब्द आ रहा है वो दूसरी मृत्यु है। पहली मृत्यु जब हुई, दो डाकुओं के बीच में प्रभु टांगे गए थे, वो क्या है, दुष्ट थे। और जब वो मर गए, उनकी पहली कब्र कहां बनी, उनकी पहली कब्र गतसमनी में बनी। पर जब उन्होंने अपने प्राण पिता के हाथ में, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बाइबल में प्राण लिखा है पर नहीं, सही अनुवाद है, मैं अभी बताऊंगा मत्ती में, उन्होंने पिता के हाथ अपनी आत्मा को सौंपा, तो प्राण, उसके प्राण को लिखा धुलोक में नहीं छोड़ा। आत्मा के बारे में क्यों नहीं बोल रहा है, आत्मा पिता के हाथ में सौंपा, क्यों सौंपा, निकालेंगे इसको हम। गेत्सेमनी में पहली मृत्यु, और दूसरी मृत्यु आत्मिक मृत्यु, वो आत्मा की मृत्यु, आत्मिक मृत्यु है। लूका मत्ती 27:46 मालूम है आपको, 27:46 मत्ती, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अच्छा, छोड़ देंगे, आप नोट कर लेना। लूका 23:46 में प्रभु यीशु मसीह अब अपने प्राण को छोड़ रहे हैं, और क्या बोला 23:46 में, हे पिता, मैं अपनी आत्मा, स्पिरिट, एस छोटा है, तेरे हाथ में सौंपता हूं। ये पिता शब्द कहां से आ गया भाई? अरे पहले जब क्रूस पर टंगा था तो क्या कहता, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पिता नहीं बोल रहा, पर अब जब बोल रहा है कहता, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। भजन 22 के पहले पद में, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और 22 के 22 पद में, भजन 22 के 22 पद में, मैं तेरे भाइयों के बीच में, अपने भाइयों के बीच में तेरा नाम का समाचार दूंगा। अपने भाइयों के बीच में, किसके नाम का, पिता यहां पर छुपा हुआ है वो, मैं अपने भाइयों के बीच में तेरा नाम का प्रचार करूंगा, समाचार दूंगा। वहां पर पिता आ गया। पहले वो परमेश्वर पिता नहीं कह सकता था, अब पिता, पर अब पिता के हाथों में उसने अपनी आत्मा को सौंपा। क्या मतलब है, बहुत गंभीर मतलब है। ये आत्मा को सौंपा, हे पिता, अब ये आत्मा मैं सौंप रहा हूं, और जो भी आपका न्याय था क्रूस के ऊपर पूरा हुआ, और ये मेरी आत्मा को जो मैं सौंप रहा हूं, ये सारे अपराधियों के पापों का बोझ देकर दे रहा हूं। अब तू, न्याय तेरे हाथ में है, तू न्यायी परमेश्वर है, और अब तेरे को जो भला लगे,
ऐसे ही अपनी शब्दों में कहे, मैंने न्याय तेरा जितना था वो सह लिया, अब मैं तेरे हाथ में डिसीजन, तू जज है, अब तेरे हाथ में डिसीजन है, अब तू मेरे आत्मा के साथ क्या करता है मैं सौंपता हूं तुझे। भजन 22, भजन और उसके 22वें अध्याय, सॉरी 18 में, पूरा नहीं पढ़ेंगे। 18 और उसमें आप देखेंगे 4 पद में, मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया। 5 पद में, पाताल की रस्सियों ने मुझे चारों ओर थी, मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे, और अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और उसने परमेश्वर की दुहाई दी, और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी, और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। यीशु ने अपनी आत्मा पिता को सौंपा, उस समय सौंपा जब वो क्या नाम है प्राण छोड़े, और जब वो गया था अपने प्राण में जो अधोलोक में, और वो भी कहां, डीप गहरे अधोलोक में। योना के लिए कहा गया, योना मत्ती में हम पढ़ते योना के लिए, मत्ती उसका नोट कर लें आप, और उसका 12 मत्ती के 12 और 40, जैसे योना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, पृथ्वी के अंदर रहा, मछली के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 दिन 3 रात पृथ्वी के भीतर रहेगा। कहाँ? अधोलोक। पर अधोलोक के 2 भाग हैं, एक तो अपर अधोलोक शियूल, और एक डीपर जिसको उदर भी कहा गया, पेट। योना और उसके 2 अध्याय के अंदर आप इसको पढ़ेंगे, 2 पद में, 2 अध्याय के 2 पद में वहां पर लिखा है, मैं उदर में से, पेट में से, यानी ये डीप इनसाइड, और कहता मैं पहाड़ों की जड़ के अंदर चला गया। उसी अध्याय के अंदर ये डीपर श्यूल है। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह डीपर श्यूल में गया, और वहां पर योना के 2 अध्याय के अंदर जितना कुछ विवरण है, मेरे को शैवाल ने लपेट लिया है, और ये हो गया, और ये 18वें अध्याय का पाताल की रस्सियों से घिर गया है। क्या हुआ कि जब यीशु मसीह अपने प्राण में जब वो गए अधोलोक और डीपर अधोलोक में गए, तो वहां पर उनकी एक कब्र बनाई डीपर अधोलोक में, धनवानों के संग। वहां कौन है? वहां वो धनवान मनुष्य, धनवान, अभी हमने यशायाह 53 में पढ़ा, तो वो धनवानों के संग उसने अपने आप को एक किया। वहां पर जितने थे धनवान, वो दुष्ट भी थे, उनके संग उसने अपनी कब्र वहां बनाई। पर वहां कब्र बनाई, परंतु वहां पर वो ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गया। वहां पर से उसने क्या किया? दुहाई दिया परमेश्वर की, क्योंकि उसको भी मालूम चल चुका था कि मैंने परमेश्वर का जो न्याय चाहता था, पाप का न्याय, वो मैंने पूरा कर दिया। अब मैं अपनी आत्मा तो सौंपे आया हूं, अब वो जज है, फैसला सुनाएगा। और फैसला सुनाया, कैसा सुनाया? 18 अध्याय के बाद में आप प्लीज जरूर पढ़ना, मजा आ जाएगा। 7 अध्याय से तब पृथ्वी हिल गई, कांप उठी, और वो नीचे उठ, स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया, और गहरे उसमें से उसने हाथ बढ़ाकर सत्यनाश के गहरे गड्ढे में से, डीपर श्यूल में से अपने पुत्र को निकाल लिया। और क्या किया? शत्रु को तितर बितर कर दिया, तीर चला चला करके। एक तरफ तो उसने अपने पुत्र के प्राण को अधोलोक में सड़ने नहीं दिया, शरीर को भी और प्राण को उठा लिया, निकाल लिया बाहर, और यहां शैतान के ऊपर सर्वनाश आ गया, सत्यनाश के गड्ढे में से इसको निकाला। पर निकालने से पहले क्या हुआ? आत्मा जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे, उसके बाद उसके पहले वाली कुछ घटना, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ इस प्रकार का हो रहा था, शैतान उसके सारे लोग बड़े आनंद मना रहे थे, आखिर हमने मनुष्य के, परमेश्वर के पुत्र को आखिर घेर ही लिया, पा ही लिया, पकड़ लिया, तो अब नहीं हो सकता कुछ, अब तो ये हमारे हाथ में है। पर जब 18 अध्याय मैंने पढ़ा, एक गंभीर आवाज स्वर्ग से गूंजी कि तुम उसको नहीं पकड़ के रख सकते। अब क्यों ऐसा बोला परमेश्वर ने? क्योंकि हाँ, न्याय, मेरे पुत्र ने
वो लिखा है उसी 18 अध्याय में, क्योंकि वो मुझसे प्रसन्न था। कब? मेरे बेटे, तूने पाप का जो न्याय था वो पूरा कर दिया। यशाया 51-52 में, मेरा दास मेरी इच्छा पूरी करेगा, और तूने, वो यीशु, मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब तेरे को वहां रहने की कोई जरूरत नहीं है, और तू अब वहां से आया जा। और उसने वहां पर आदेश दिया, परमेश्वर ने, गूंज आई। अब मान को एक नाटकीय ढंग से सोचे, अब शैतान वो सारे के लोग खड़े हैं और आवाज आई, सन्नाटा छा गया नरक के अंदर, और किसी के पदचाप की ध्वनि सुनाई दी। यीशु मसीह खड़े हो गए, सत्यनाश के गड़े में परमेश्वर ने उसको उठा खड़ा कर दिया। क्या किया यीशु मसीह ने? पहले जाकर के शैतान के सामने गया मनुष्य होकर के, और उसके हाथ से अधोलोक, मृत्यु और कब्र, 3 प्रकार की कुंजियां छीन ली, और कहा था वो उसने, शैतान ने, ये सिंहासन पर मैं बैठूंगा। ये सिंहासन वाला व्यक्ति है। क्या हुआ? अब वो छीन करके और वो निकला। कहाँ गया प्रभु यीशु मसीह? पहला पत्रस 2 अध्याय और 3 अध्याय में आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह अधोलोक में गए। 3 दिन 3 रात जब वो पृथ्वी के अंदर थे, तो वहीं पर यह कार्य हुआ है। वो अधोलोक में गए। पहले तो उन्होंने जाकर के अधोलोक में, वो भाग में जहां पर धर्मी संतों की आत्माएं थी, वहां जाकर के उन्होंने सुसमाचार सुनाया। आप पहला पत्रस 2 अध्याय 3 अध्याय को जरूर पढ़ना। और सुसमाचार सुनाया और कहा कि अब तुम लोग को यहां रहने की जरूरत नहीं है, और इसलिए अब तुम लोगों का वे पुनरुत्थान आ गया। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे, तो 18 अध्याय में पढ़ते हैं, जगत की नेवें खुल गई और पानी के बौछारें आ गई, नेवें खुल गई। ये काम किया। और जब प्रभु यीशु मसीह ऊपर आया, तो फिर आकर के अपनी आत्मा के अंदर जो उसने काम किया था मेरे और आपके आत्मा के लिए, वो किया। और अंत में मैं बताऊं, उसको भी समझ लीजिए आप। लेवी व्यवस्था में 2 बकरों का जिक्र है, 2 बकरे जो बलिदान, प्रायश्चित का, पाप बलि। प्रभु यीशु मसीह का ये बलिदान तो जो था, वो 2 बकरों के विचार के अंदर निहित था। हम देखेंगे उसको। लेवी व्यवस्था 16 अध्याय 5 पद। लेवी व्यवस्था 16 अध्याय उसका 5 पद। हाँ, पढ़े उसको। फिर वह इजराइलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए 1 मेढ़ा ले। हाँ, अच्छा, अभी ठहरना, पूरा नहीं पढ़ेंगे। अब ये 5 पद पढ़ा अपन ने। अच्छा, अब ये 2 बकरों में से एक बकरे को इसके ऊपर चिट्ठी डलेगी, दोनों बकरों के ऊपर। 8 पद में, हारून दोनों बकरों पर, महायाजक दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले। एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए। अजाजेल एक निराले देश में इसको भेज दिया जाए। पहला बकरा जिसके ऊपर चिट्ठी डाली गई, वो परमेश्वर के लिए पवित्र है। ये पवित्र बलिदान, प्रभु यीशु मसीह पहला बकरा, वो पवित्र प्रभु था, सुखदायक बलिदान था ये। पर दूसरा बकरा, उसके ऊपर हम आगे पढ़ते हैं, कहाँ पर पढ़ते हैं? 21 पद में, हारून महायाजक अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रख करके इजरायलियों के सब अधर्म के कामों, सब अपराधों, निदान उनके सारे पापों को अंगीकार करे, और उनको बकरे के सिर पर धरकर किसी मनुष्य के हाथ से जिस काम के लिए तैयार हो, जंगल में भेज के छुड़वा दे। एक बकरा बद हो गया, मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह। दूसरी मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा में मेरे और आपके पापों को, अधर्म को निराले देश में ले गया, क्योंकि इन्हीं के कारण से मेरे और आपके परमेश्वर के साथ संगति टूट चुकी थी। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मतलब ये आत्मिक मृत्यु जो थी, यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर और वहां पर सह ली। अगर वो नहीं झेलते तो हमको और आपको फिर झेलना पड़ता। ये बड़ा गंभीर सा विचार है, कुछ कठिन सा लगेगा समझने में, परंतु ये आत्मिक मृत्यु आत्मा की मृत्यु नहीं है। यीशु का आत्मा अनंतकालीन है। अनंतकालीन आत्मा में उन्होंने हमारे लिए अनंतकालीन छुटकारा कैसे पाया?
हमारे अधर्म पापों को अनंतकालीन समय के लिए, अनंत काल के लिए, कई निराले देश में मैं तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे पापों को पीठ के पीछे फेंक दूंगा। मैं और आप अपनी पीठ देख सकते हैं? नहीं। इतना मैं तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करूंगा, ये बात। और ये बात क्या लाती है? हम इब्रानी में पढ़ते हैं, तो बस सनातन लहू के द्वारा, जब परमेश्वर का पुत्र ने अपने आप को चढ़ाया सनातन आत्मा के द्वारा, तो वो लहू जो उसने बहाया मेरे और आपके विवेक को क्यों नहीं ग्लानि से मुक्त करेगा, शुद्ध करेगा। दोष जो है ग्लानि, अगर ये पहला बकरा ही होता, दूसरा नहीं होता, मैं और आपके अंदर एक हमेशा कसक ग्लानि बनी रहती। परमेश्वर के साथ हम फ्री एक्सेस, संगति नहीं कर पाते। और इसलिए परमेश्वर ने ये नहीं चाहा कि मैं और आप हमेशा याद करते रहे, ओ मैंने कितना पाप किया। परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा मैं और आप वहाँ पहुँच के कहें, अरे प्रभु हम कितने पापी थे। क्या बोल रहे यहाँ आके? नहीं नहीं, मेरे पुत्र ने निराले देश में। और एक चीज़ नोट करिए, मैं आज पढ़ रहा था तो मेरे को जो समझ में आया वो बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा प्रभु ये किसी मनुष्य के हाथ से जिस काम के लिए तैयार हो, जंगल में भेज के छुड़वा दे, किसी मनुष्य। अब मैं सोच रहा था, काफ़ी देर के बाद मुझको समझ में आया, ये किसी मनुष्य और कोई नहीं, मैं और आप ही हैं। मैं और आप के को पर प्रभु यीशु मसीह ने हर बात में उसने मुझको अपने अंदर एक किया। जब वो क्रूस पर गया हम उसके अंदर थे, और इसलिए जब वो जा रहा था अपनी आत्मा में हमारे पापों और धर्म को अनंतकालीन जगह में ले जाने के लिए, मैं और आप उसके साथ थे। और मुझको और आपको ये पवित्र आत्मा समझाना चाह रहा था कि वो मनुष्य मैं और आप हैं, और निराले देश में वो चला गया। अब मैं और आप अनंत काल के लिए छुटकारा पाए हैं। तो दोनों बकरे जो है वास्तव में एक ही बलिदान को बतलाते हैं, पर एक बकरे का ही रहना अधूरा बलिदान होता है। पूरा संपूर्ण बलिदान जो है वो दोनों बकरों के साथ ही पूरा। कितना अद्भुत संपूर्ण उद्धार है, अद्वितीय उद्धार है, जटिल उद्धार। इतना समझने के बाद मैं प्रार्थना किया, प्रभु अगर ये सारी चीज़ें जब मेरे को समझ में आ रही हैं, कई चीज़ें आप बता रहे हैं, कई चीज़ों को मैंने उसमें देखा, टिप्पणियों में देखा, तब मैंने वचन को कड़ी से कड़ी जब मिलाया, तब मैंने अपने अंदर ये प्रार्थना किया, प्रभु अब इसके बाद आके इस अद्भुत जो हमने गाना गाया अभी कि अजीब मोहब्बत है, ये अजीब मोहब्बत जो है, यही क्यों नहीं मुझको ये प्रेम विवश करे कि मैं आपके साथ आपके पीछे आज्ञाकारी करना चाहिए। जहां कहीं मेरे जीवन के अंदर गिरावट है, पता नहीं, उसको मान लूं, दीन होके, नम्र होके, घमंडी नहीं होकर के रहूं। प्रभु मेरे अंदर कहता है नई वाचा जो है मैं उनकी हृदय की पट्टियों पर लिखूंगा। वो हृदय जो प्रेम का स्थल है, वहां पर मैं अपने इस उद्धार के प्रेम की कहानी को बड़ी डीप रूप से लाऊंगा हृदय में। तब खुद ब खुद मेरे बच्चे जब इस उद्धार के अंदर की गहराइयों में जाएंगे, ओह तब ये आएगा, ओह मेरे प्रभु ने कितना महान उद्धार है, कितना दुख उठाया, अकल्पनीय दुख उठाया है। तो भजन 18 भजन 22 पढ़ते हैं, और अय्यूब 30 भी पढ़ना। अय्यूब 30 जो है वो भी यीशु मसीह के क्या नाम है, बलिदान की कहानी है। वहाँ पर एक बहुत खास पद है जिसके ऊपर मैं गया, मैं खास पढ़ना चाहूँगा। अय्यूब 30 रोनी के लिए पढ़ना चाहूँगा। मैं आज ही देख रहा था, अरे वाह, मैंने कहा ये सब भी तो है। रोनी देखना, अय्यूब 30 अध्याय और उसके पद 27, अय्यूब 30:27 जरूर पढ़िए, आप सब बार बार पढ़िए। प्रभु यीशु के दुख अगर मेरे आपके हृदय के अंदर ये चला गया, अंदर ही आंसू निकल आएंगे। भजन 18 भजन 22 और भजन अय्यूब 30 अगर आपने हमने बहुत ही प्रार्थना के साथ इसको पढ़ा, पवित्र आत्मा आंसू निकलवा देगा। 27 पद में, मेरी अतड़ियां निरंतर उबलती रहती हैं, खौलती हैं, चुप नहीं होती, नीचे लिखा,
और आराम नहीं पाती हैं। मेरी हथड़ियां, मेरे दुख के दिन आ गए। ये तो अय्यूब बोला। पर मैं और आप क्या कहें, अपनी दुख बीमारी तकलीफ में जहां हमारे शरीर के अंदर पीड़ा है, हमारे सुख के दिन आ गए, क्योंकि ये तो प्रभु ने झेल लिया। मेरे और आपके रोगों को उठाया है, निर्बलता को लिया है, उठाया नहीं, निर्बलता को लिया है। तो जब मेरे और आपकी निर्बलता को लिया, एक्सचेंज में क्या दिया उसने? अपनी सामर्थ, जो पवित्र आत्मा के अभिषेक में हमको मिली है। तो मेरे और आपके लिए अय्यूब 30 भी जो है, प्रभु यीशु के इस अद्भुत उद्धार के बारे में कितना गहराई ले जाता। योना 2 अध्याय जरूर पढ़े आप, उधर में से चिल्लाया। हमारा यीशु जो है पृथ्वी के अंदर 3 दिन 3 रात रहा, और वहाँ पर वो 3 दिन 3 रात उसने क्या किया? वो लाजर के पास भी गया, वो धनवान मनुष्य के बीच में भी उसकी कब्र हुई, पर वो कब्र में रह नहीं गया, कब्र उसको रख ना सकी। गेत्सेमनी भी कब्र रख ना सकी उसको। वहाँ पर भी आत्मा में मेरे लिए उसने जो दुख उठाया, वहाँ की भी कब्र उसको रख ना सकी। और आज मेरे और आपके लिए परमेश्वर के दाहिने जो बैठा है, एक मनुष्य है, और वो अद्भुत मनुष्य है, वो सिद्ध मनुष्य है, वो सामर्थी मनुष्य है। और उस अब वो ईश्वरीय, अपने ईश्वरीय सामर्थ को छोड़ के आया था। प्रभु चाहेगा तो अब मैं और आप अगले बार के उसमें ये देखेंगे कि वो जब वापस लौटता मुझको और आपको लेके, तो कैसे उसको, वो अभी तो पवित्र आत्मा का अभिषेक में बात हो रही है, सामर्थ, वो कैसे उसको ईश्वरीय सामर्थ परमेश्वर वहां पर अपने दाने बिठा करके देता, ये ले। और वो उसके साथ साथ मैं और आप भी हैं आपकी बात। तो 2 मृत्यु 2 कब्र। मैंने बता दिया, निकोदेमस को बोला था, जो शरीर से जन्मा, जो शरीर, जो आत्मा से जन्मा, वो आत्मा है। पृथ्वी पर का अधिकार हमको तो प्रभु ने अपने शारीरिक मृत्यु से दे दिया, अपने आत्मिक मृत्यु के द्वारा उसने मेरे और आपके अनंतकालीन छुटकारे को प्राप्त करके, आत्मा के अंदर के विवेक को दोष रहित करके, ग्लानि से हटा करके मेरे और आपको परमेश्वर का वारिस बना दिया, नए आकाश और नई पृथ्वी के लिए। तो हम ज्यादा धन्य है प्रथम आदम से। तो ये परमेश्वर की अद्भुत योजना है। चलो, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन को। अभी और भी परमेश्वर आप प्रार्थना करेंगे तो, और बार बार इसको स्टडी करेंगे, और जरूर आप उसको स्टडी करिए फिर से। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं तो पढ़ रहा हूँ तो मेरे को और भी नया लग रहा है। वो टैबरनेकल की सीरीज, उसको आप देखिए, बहुत अद्भुत है, और बहुत सी चीज़ें हैं। उसको तो मेरे को बार बार ध्यान रखना पड़ रहा है। यहाँ पर पीतर, यहाँ पर बात, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, बड़ा जोड़ घटाना बड़ा भाग है।